हमारा आज का पहला सवाल है, देवनाम प्रियदर्शी किस शासक का उपनाम है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क एवं ऑप्शन डी अशोक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अशोक। अशोक को गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहकर संबोधित किया गया है। आइए अशोक एवं मौर्य साम्राज्य के अन्य शासकों के बारे में कुछ अन्य बातें जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अथवा मौर्य साम्राज्य का तृतीय उत्तराधिकारी अशोक हुआ, जो मौर्य साम्राज्य का एक प्रतापी एवं महान शासक हुआ। इनका शासनकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व रहा, लेकिन इनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक उत्तराधिकारी पद पर नियुक्त होने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। अशोक अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजे। कलहन की पुस्तक राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के पश्चात कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस शिलालेख में कलिंग के राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना ज्ञात है कि इसमें इतना खून खराबा हुआ कि जिसके बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ, जिसके बाद उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। अर्थात दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया। इस समय के राजा के बारे में अर्थात कलिंग के राजा के बारे में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार से जानकारी मिलती है, जिसमें यह वर्णित है कि कलिंग के शासक नंदराज थे। युद्ध के पश्चात अशोक को उनके भतीजे निग्रोध ने उपगुप्त नामक बौद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। अशोक ने आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी करवाया। अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन से भी करते हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल है, अंतरिम सरकार में सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी बलदेव सिंह एवं ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सरदार पटेल। अंतरिम सरकार अर्थात कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर गठित वह मंत्रिमंडल जिसमें कांग्रेस की ओर से 9 एवं बाद में मुस्लिम लीग के 5 अन्य मंत्री पद के लिए सम्मिलित हुए, जिसे अंतरिम सरकार कहा गया, जिसमें सरदार पटेल को गृह एवं सूचना तथा प्रसारण विभाग मिला हुआ था। आइए उस समय की सरकार में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल मिला हुआ था। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला हुआ था। जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग, सी एच भाभा को कार्य खान एवं बंदरगाह विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग, आसिफ अली को रेलवे, जगजीवन राम को श्रम एवं मुस्लिम लीग की ओर से शामिल लियाकत अली खां को वित्त विभाग, अब्दुल रब निस्तार को संचार विभाग, आई चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग, गजनफर अली खां को स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ था एवं जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि विभाग मिला हुआ था। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया तो मुस्लिम लीग के नेताओं की जगह कांग्रेस के अन्य नेताओं को अंतरिम सरकार अर्थात जब तक भारत में आम चुनाव नहीं हुए तब तक मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं का उनका विभाग बदला गया। लगभग सभी सदस्यों की वही स्थिति रही अंतरिम सरकार में जो पूर्व में थी। ये तब तक रही जब तक आम सभा चुनाव नहीं हो गया। हमारा अगला सवाल है, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? ऑप्शन ए वी.एस. नायपॉल, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी अरुंधति राय एवं ऑप्शन डी सलमान रश्दी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सलमान रश्दी। सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 ईस्वी में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भारतीय मूल के लेखक हैं। आइए सबसे पहले
मान बुकर पुरस्कार के बारे में जानते हैं, उसके बाद इन लेखकों के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र में एक दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह वैसे लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्रमंडल के कथाकार अर्थात कभी न कभी ब्रिटिश के उपनिवेश में अधीन रहे हैं। ये अंग्रेजी भाषा में या फिर किसी स्थानीय भाषा का अंग्रेजी ट्रांसलेटर के रूप में दिया जाता है। वीएस नायपॉल को 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में यह पुरस्कार दिया गया। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में यह पुरस्कार दिया गया। अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में यह पुरस्कार दिया गया। और अभी गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड अर्थात रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आइए लेखकों की अन्य पुस्तकों के बारे में जानते हैं। वीएस नायपॉल की इन ए फ्री स्टेट के अलावा अन्य दूसरी पुस्तक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस एवं हाफ अलाइव। किरण देसाई की पुस्तक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए उन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला। इनकी अन्य दूसरी पुस्तक है हुल्ला वल्लू इन द गवावा आर्केड। इनकी माँ अनीता देसाई भी एक लेखिका हैं। इनकी पुस्तक है फास्टिंग फिस्टिंग। अब अरुंधति राय के बारे में। अरुंधति राय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मान बुकर पुरस्कार मिला। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तक है द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस। एवं सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन के अलावा अन्य पुस्तकें हैं शालीमार द क्लाउन, फ्यूरी एवं द सैटेनिक वर्सेज। सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेज इतनी विवादित पुस्तक रही कि इनके ऊपर इस पुस्तक को लेकर ईरान के मुस्लिम धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु के द्वारा मौत का फतवा तक जारी किया गया। इस पुस्तक के जापानी अनुवादक की हत्या भी करवा दी गई एवं इटालियन अनुवादक पर भी कितनी बार जानलेवा हमला किया गया। इसी पुस्तक के कारण सलमान रश्दी पर भी न्यूयॉर्क में हमला किया गया एवं इसके प्रकाशक पर भी कितनी बार जानलेवा हमला किया गया है। हमारा चौथा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना की गई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर एवं ऑप्शन डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अकबर। अकबर के द्वारा ही अनुवाद विभाग की स्थापना की गई, जिसके बाद रामायण, महाभारत एवं पंचतंत्र वगैरह का फारसी में अनुवाद करवाया गया। आइए अकबर के बारे में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं एवं माता हमीदा बानो थी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक मात्र 14 वर्ष की अवस्था में हुआ और राज्याभिषेक के कुछ समय के बाद ही अकबर अपने जीवन का अर्थात पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के साथ लड़ते हैं, जिसमें इनकी विजय होती है। अकबर का संरक्षक बैरम खान था, जिनकी हत्या इनकी तीर्थ यात्रा के दौरान अर्थात मक्का जाने के क्रम में इनकी हत्या कर दी गई। अकबर ने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, जिनका कुछ संक्षिप्त विवरण है। इनके द्वारा 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। 1562 में ही अकबर ने अपने आप को हरम दल अथवा उसको पेटीकोट शासन से मुक्ति मिली। इसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति की घोषणा की। इनके द्वारा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया। इनके द्वारा 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। 1579 में मजहर की घोषणा की गई और इनके द्वारा एक नए धर्म दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई और इन्होंने इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में की। अकबर के समय में जब्ती प्रणाली भी प्रचलित थी। अकबर के राजस्व मंत्री अर्थात राजस्व विभाग के प्रधान राजा टोडरमल थे। अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद थे। अकबर के दरबार में ही प्रसिद्ध गायक तानसेन थे। अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर सूफी संत सलीम चिश्ती के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई और इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफना दिया गया। हमारा आज का पांचवा एवं आखिरी सवाल है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी सिद्धू कान्हो,
ऑप्शन सी तीरथ सिंह एवं ऑप्शन डी अली मुसलियार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू। दरअसल इस विद्रोह की शुरुआत 1855-56 में हुई, परंतु इसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी, जब 1793 में अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक अस्थायी बंदोबस्त कानून लाया गया था, जिसके द्वारा अब कॉर्नवालिस को सीधे किसानों से कोई मतलब नहीं था। उसमें जमींदार एवं महाजनों को स्थानीय कृषक एवं लोगों से टैक्स वसूल कर देना होता था। इसके विद्रोह के लिए भूमि तैयार पहले से ही हो रही थी, जब 1855-56 में 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव ने बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर जिलों में स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेजी कर्मचारी के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। यह विद्रोह इतना भयावह हुआ था जिसमें बहुत सारे अंग्रेजी अधिकारी मारे गए। इस विद्रोह को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य कानून लगा दिया। इसके पश्चात अंग्रेजी कैप्टन अलेक्जेंडर के नेतृत्व में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि जब भी आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आपको मिले। उसके लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।